जय हिंद दोस्तों, एग्ज़ाम की चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम है DK रोहिला। हमारा ये जून 2023 प्रतियोगिता दर्पण का सार संग्रह है और आज का टॉपिक है भारतीय इतिहास और संस्कृति। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, गौतम बुद्ध के जीवन काल के दौरान 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व कितने महाजनपद अस्तित्व में थे? तो देखिए 16 महाजनपद अस्तित्व में थे। अच्छा, इन 16 महाजनपदों में जो सबसे शक्तिशाली था वो मगध था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, वेद त्रयी। अच्छा, वेद त्रयी कैसे कहते हैं? वेद त्रयी मतलब 3 वेदों का जो संकलन होता है उसे वेद त्रयी बोलते हैं। वेद त्रयी में किन वेदों का संकलन है, यानी कि कौन कौन से वेद त्रयी में शामिल हैं? तो ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद। कौन सा वेद शामिल नहीं है? अथर्ववेद शामिल नहीं है। अच्छा, एक क्वेश्चन है, अगर आपको पता है तो बताना ज़रूर, कमेंट करना। अथर्ववेद में क्या दर्शाया गया है? जैसे नाम है उसका अथर्व, लोगों को लगता है कि उसमें अर्थव्यवस्था के बारे में जिक्र किया है, तो आप अपना अनुमान से बताना क्या लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 3, किस वैदिक ग्रंथ में पहली बार पूर्वी और पश्चिमी सागर का उल्लेख हुआ है? तो वो था शतपथ ब्राह्मण में। अच्छा, ये थोड़ा सा आप कंफ्यूज हो गए होंगे शतपथ ब्राह्मण में। मैं आपको बता दूं, जैसे कि वेद 4 हैं, वेदांग 6 हैं, उपनिषद हैं, आरण्यक हैं, ठीक वैसे ही एक किताबों की सीरीज़ होती थी, उसको कहा जाता था ब्राह्मण। तो उन ब्राह्मणों की सीरीज़ में एक ब्राह्मण का नाम शतपथ ब्राह्मण था। जैसे जैसे वेद है ना, ये जैसे हम बोलते हैं ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, तो ये तो 4 वेद हैं, ऐसे ही वो ब्राह्मण थे। ठीक है, पुस्तक का नाम है, जाति को संबोधित नहीं कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, कौन सा महाजनपद गोदावरी नदी के तट पर अवस्थित था? यानी कि उन 16 महाजनपदों में, जो 16 महाजनपद थे, कौन सा ऐसा था जो गोदावरी नदी के तट पर था? तो वो था असम। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, किस उपनिषद का शाब्दिक अर्थ सफ़ेद घोड़ा होता है? देखिए उपनिषद है तो सीधी सी बात है संस्कृत में लिखा होगा। देखो उपनिषद ही आ गए, उपनिषद है तो संस्कृत में ही लिखा होगा। तो देखो इसका नाम श्वेत मतलब सफ़ेद, अश्व मतलब घोड़ा, तर, यानी कि उसका नाम था श्वेताश्वतर उपनिषद। यानी कि आप ऐसे भी याद रख सकते हो, श्वेत अश्वतर उपनिषद। ठीक है ना, वहाँ आपको ऑप्शन टिक करना है, पढ़ के नहीं सुनाना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, दिल्ली सल्तनत काल का मतलब है तो दिल्ली की बात होगी। सल्तनत काल और मुगल काल में बीजों और खेती के लिए दिए जाने वाले ऋण को क्या कहा जाता था? यानी कि जो कृषि के लिए ऋण उधार दिया जाता था, ब्याज मतलब ब्याज पे पैसा दे देते हैं ना, जैसे बोल देते हैं कि ब्याज पे पैसा दे दिया, ऋण दे दिया, लोन दे दिया, तो उस लोन को या ऋण को क्या कहते थे? तो उसे कहते थे तकावी। मुगल काल के दौरान जो ऋण दिया जाता था खेती के लिए, उसे तकावी बोलते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, औरंगजेब की मृत्यु के बाद हिंदुओं पर से जजिया कर किसने हटा दिया? तो वो जहादर शाह ने हटा दिया था। अच्छा, एक क्वेश्चन है, आई होप इसका आंसर आपको पता हो। पहली बार, मैंने कहा पहली बार, यानी कि सर्वप्रथम पहली बार किस शासक के द्वारा जजिया कर लगाया गया? अच्छा, जजिया कर के बारे में आप जानते होंगे। जजिया कर एक ऐसा कर जो केवल गैर मुस्लिमों को देना होता था। यानी कि अगर आप मुस्लिम हैं तो आप जजिया कर नहीं दोगे, अगर आप मुस्लिम धर्म के अलावा आप किसी भी धर्म से संबंध रखते हैं तो आपको जजिया कर देना होगा। तो जजिया कर जो हटाया था औरंगज़ेब की मृत्यु के बाद, वो जहादर शाह ने हटाया था। तो सर्वप्रथम किसने लगाया था, ये बताना। 8वां क्वेश्चन, दिल्ली सल्तनत के दौरान बरीद किसे कहा जाता है? बरीद किसे कहा गया था? तो बरीद कहा गया था समाचार वाहक को, अर्थात जासूस को। जैसे अभी आया था ना तकावी किसे कहते थे? तो तकावी वो ऋण जो कृषि के लिए उधार दिया जाता था। तो ऐसे ही बरीद कहते थे समाचार वाहक को। जैसे मैसेंजर होते हैं ना आजकल, एक स्थान से दूसरे स्थान आप अपना संदेश भेज देते थे, तो उस वक्त जो संदेश को लेके जाता था व्यक्ति, उसे जासूस समाचार वाहक कहा जाता था। समाचार वाहक और जासूस को उस वक्त बरीद कहा जाता था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, तारीख ए मोहम्मदी नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये पुस्तक लिखी गई है मोहम्मद बिहमद खानिक के द्वारा। ठीक है। अच्छा, इसमें क्या है ये सब चीज़ आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वहाँ डिटेल में ये नहीं पूछेगा कि इस पुस्तक में क्या दिया हुआ है।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, ये अंतिम क्वेश्चन होगा आज का। नियामत ए खुदाई की राजनीतिक विचारधारा का निर्माण किसने किया? देखिए, जैसे आप आजकल देखते हैं ना, ये साम्यवादी विचारधारा है, ये समाजवादी विचारधारा है। ऐसे उस वक्त की जो राजनीतिक विचारधारा थी, उन विचारधाराओं में एक विचारधारा थी जिसका नाम बताया गया था नियामत ए खुदाई। तो वो नियामत ए खुदाई जो राजनीतिक विचारधारा थी, उसका निर्माण किसने किया था? उसका निर्माण किया था बलबल ने। ठीक है दोस्तों, ये कंप्लीट हुआ है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों। थोड़ा सा वीडियो को शेयर लाइक ज़रा कर दिया करो, क्योंकि देखो दोस्तों, मेरा 2 घंटे की मेहनत पे भारी पड़ता है आपका 2 सेकंड का लाइक और शेयर करना। और आपके सुझाव आमंत्रित हैं, अगर आपको कोई सुझाव देना तो आप कमेंट कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।